नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। नागमती वियोग खंड के विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद की व्याख्या मैं अब करने जा रहा हूँ। पहले पद देखेंगे और पद के साथ साथ व्याख्या भी हम देखेंगे। पद क्या है? बर्बादो दूबर अति भारी, कैसे बरो रैन अंधियारी, मूंदिल सून पी अनतई बसा, सेज नाग बै दई दई डसा, रहों अकेली गहें एक पाटी, नैन पसारी मरों ही फाटी, चमक बीज फन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा, बरिसई मगा जखोरी जखोरी, मोर दुय नयन चुवहि जस ओरी, पुरबा लाग पहुमी जल पूरी, आक जवास बै हूँ झूरी, दन सूकी मर बर्बादो माहा, अब हूँ आई ना सिंचस नाहा, जल तल बरे अपूरी सब, गगन दरत मिल एक, दन जोबन अवगह मह, दे बूढ़त पीठे। क्योंकि अब 12 मासा वर्ण में और एक ऋतु मतलब इसमें कैसे आगे आए हैं और इसका बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन मिलता है। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। दूबर मतलब कठिन, भरव मतलब काठूं, मंदिर या मतलब मंदिर है, ये गर है, दाय मतलब पकड़ पकड़ कर, गरासा मतलब खाया, थरासा मतलब डराता है, मगा और पूर्वा ये दोनों नक्षत्र हैं और इन दोनों नक्षत्रों की विशेषता यह है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में लगाकर आ जाते हैं। और आक जवास, अर्क या मंदार और जवास नामक जो कंटीली झाड़ी जो वर्षा में झुलस जाती है। यह तो बहुत विचित्र बात है। बारिश में सभी हरा भरा हो जाए तो ये झुलस जाते हैं। यह तो बहुत प्रकृति विचित्र है और इसी का बहुत बढ़िया वर्णन, क्योंकि यहाँ बाहर प्रकृति एकदम हरा भरा है लेकिन अंदर नागमती विरह में रो रही है। इसका जो प्रतीक के रूप में कहाँ कहाँ से कवि लोगों ने उन लोगों की जो ज्ञान, खासकर आज हम ऐसे बता दें कि कोई एक विषय तक ही सीमित हो जाते हैं, कभी ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस पृथ्वी पर जो जो समस्त चीज हैं उन सब की जानकारी कवि के पास रहता है, इसलिए महान माना जाता है। अब कवि इस पद का अर्थ पूरा हम देखेंगे। क्योंकि बर्बादो दूबर अति भारी, कैसे बरो रैन अंधियारी, मंदिल सून पी अनतई बसा, सेज नाग बैन दई दई डसा। यहाँ देखिए क्या हुआ, सारा बादों का महीना बड़ा कठिन है। वे ये अंधेरी रातें कैसे काटूं, क्योंकि दिन काटना ही मुश्किल है तो अंधेरी रात में कैसे समय को बिताना चाहिए, ये तो बहुत मुश्किल है। मेरा घर सूना है क्योंकि पति बाहर है, मेरे पति अन्यत्र बसे हैं, शैया नागिन हो गई। अब सोना चाहे तो शैया कैसे हो गए, नागिन हो गए हैं। पास जाने पर पकड़ पकड़ कर खाट खाती हैं। शैया की एक पट्टी पकड़े हुए अकेली पड़ी रहती हूँ, आंखें फाड़ कर हृदय फाड़ कर मर रही हूँ। बिजली चमकती है, बादल गरज कर डराता है। देखिए बादल कैसे डरा, मतलब यहाँ प्रकृति में ये जिस प्रकार की प्रकृति के कारण जिस प्रकार विरह को और अधिक बढ़ाने की संभावना है, इन सब के बारे में कवि बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। विरह काल होकर जीव को ग्रस रहा है। मगा का नक्षत्र है, जकोरों के साथ वर्षा हो रही है और ऐसे वर्षा हो रही है। देखिए मेरी आंखों से आंसू की धारा इस प्रकार अविरल बह रही है जैसे घरों के कपरैलों
ऊपर से अटूट धार में पानी गिर रहा है। दोनों की तुलना देखिए, जिस प्रकार मूसलाधार वर्षा में जिस प्रकार पानी बरसते हैं, इस प्रकार आंखों से लगातार अविरल मतलब एकदम बिना रुकावट से वो रो, मतलब इतनी ज्यादा रो रही है। इसका अर्थ पूर्वा का नक्षत्र लगा, सारी पृथ्वी जल से भर गई। और देखिए, मैं तो आग और जवास की भांति जल कर सूख गई। जायसी कहते हैं कि ये तो कैसा विरोधाभास चीज है कि बरे हुए बादों के महीने में नारी, मतलब यह तो पटरानी नागमती सूखती रही, अब भी उसका पति आकर उसे नहीं सीखता, क्योंकि पति आए तो उनके सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जल तल सब पूरी तरह से भर गए हैं, आकाश और पृथ्वी वर्षा द्वारा मिलकर एक हो गए हैं, और नागमती अथाह जवानी में डूब रही है और सहारा देने के लिए पति को पुकार भी रही है। जिस प्रकार अपने वर्णन देखिए, यहाँ जायसी का बहुत बढ़िया, ये कहते हैं अंतिम दोनों पंक्ति बहुत बढ़िया यहाँ वर्णन करते हैं। यहाँ कहते हैं कि देखिए, यहाँ वो कहते हैं कि देखिए, जल तल बरे अपूर सब, गगन दर्त मिल एक, धन जोबन अवगह मह, दे बूढ़त पिय टेक। यहाँ इसका बहुत बढ़िया अर्थ देखिए। आप दोनों ये कहते हैं, देखिए मतलब संपूर्ण जगह से पानी ही पानी हो गए हैं, और यहाँ बताते हैं बिल्कुल सभी स्थलों में लबालब पानी भरा हुआ है। धरती और आकाश ऐसे हो गए, मिलकर एक हो गए हैं, अर्थात क्षितिज तक सर्वत्र जल ही जल भरा हुआ है, जिसके कारण धरती और आकाश आपस में मिले हुए से दिखाई पड़ते हैं। हे प्रीतम, मैं यौवन के अथाह जल में डूबती जा रही हूँ, आकर मुझे सहारा दो। इसका अर्थ ये है कि इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इस नागमती कहती हैं कि इस समय मेरा यौवन अत्यंत प्रबल हो मुझे मारे डाल रहा है, तुम स्वयं आओ और मेरी रक्षा करो। यहाँ कहती हैं, ये तो बहुत प्रकृति, देखिए यहाँ विरहिणी नागमती की जो दशा में यह अद्भुत विषय की, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में आक और जवास्य के जो पौधे जल की बहुलता रहते हुए भी सूख जाते हैं, उसी प्रकार नागमती इस ऋतु में पति विरह के कारण सूख रही हैं। बहुत विचित्र वर्णन है। यहाँ वो बताते हैं कि देखिए, आमतौर पर ये बताते हैं, दे पूर्वा लागा पुहमी जलपूरी, आक जवास बै हूँ झूरी, धन सूकी मर बादों महा, अब आई ना सिंचसी नाहा, जल तल बरे अपूरी सब, गगन दरत मिल एक, धन जोबन अवगह मह, दे बूढ़त पीटेक। कहते हैं यहाँ, इसलिए मैंने दोबारा इसको यहाँ बता दिया। यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जिस प्रकार आक और जवास की भांति जल पूरा रहने के बावजूद भी, मतलब बारिश में हर जगह पानी रहने के बावजूद भी जिस प्रकार सूख गए हैं, मैं भी पति ना होने के कारण इतनी सारी सुख सुविधा, मतलब भौतिक साधन रहने पर भी मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ। यहाँ यह कहने का तात्पर्य यह है कि मैं यहाँ, नागमती कहना चाहती कि मैं यहाँ बिल्कुल दुखी हूँ। और ये कहते हैं कि देखिए, आकाश और पृथ्वी दोनों मिल एक हो गए, मतलब पानी हर जगह पानी ही पानी है। इसके बावजूद भी नागमती का कहना है कि नागमती अथाह जवानी में डूब रही है और सहारा देने के लिए पति को पुकार रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं, भारतीय परंपरा की विशेषता ये है कि जहाँ पति के बिना पत्नी के जीवन को अधूरा ही माना जाता है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता, आमतौर पर इस प्रकार जिस प्रकार पति नहीं है तो पत्नी के लिए ही कष्ट या दुखदायक ही नहीं है, जिस प्रकार पत्नी भी ना रहे तो पति के लिए भी इसी प्रकार की स्थिति हो जाती। क्योंकि भारतीय सनातन धर्म की विशेषता है कि कोई भी
जो भी चीज़ हैं स्त्री और पुरुष के लिए भेदभाव नहीं है, दोनों के लिए बराबर लागू हो जाता है। यही भारतीय सनातन धर्म की विशेषता है। लेकिन यहाँ जायज़ सी सूफी धर्म का प्रचार होने के बावजूद भी भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार बौद्ध नागमती का विरह वर्णन पूर्णतः भारतीय प्रकार या भारतीयता के अनुरूप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।